आप लोग का एनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आइए यहाँ हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका सही आंसर है वो है आपका डी, हेमाटाइट। नेक्स्ट है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका होता है, ऊपर से आंसर है आपका ए 0%, यानी 0 होता है। नेक्स्ट है, सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों से युक्त दवा की शाखा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा एलोपैथिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है? तो आपका सही आंसर है बोरोन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? यानी ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो आपका सही आंसर है कार्ल सीले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग लीकर मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक प्रदूषक है? तो आपका सही आंसर है कागज और लुगदी उद्योग। नेक्स्ट है, अल्कोहल क्विकोन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर है खमीर। आपका नेक्स्ट है, पदार्थ जो खाद्य परीक्षकों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा इसमें से बेंजोइक एसिड के सोडियम नमक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर है वो आपका ए है, ऊपर से SO2। नेक्स्ट है, पिंड के संपर्क में आने वाली स्प्रिट शीतल उत्तेजना देती है क्योंकि यह अत्यधिक वोलेटाइल है। आपका नेक्स्ट है, नारियल का पानी है, तो आपका इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है आपका तरल एंडोकार्प है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो आपका सही आंसर है जल। नेक्स्ट है, ठंडे संवेदनशील पौधों के झिल्ली लिपिड में होते हैं, तो आपका सही आंसर है असंतृप्त वसा अम्लों का कम अनुपात। नेक्स्ट है, जब एक जीन युग्म दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है एपिस्टासिस के द्वारा। नेक्स्ट है, वायु गुहाओं की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो आपका है जलीय पौधे। नेक्स्ट है, जिन बैंक में पादप आनुवांशिक सामग्री को तरल नाइट्रोजन में यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर किस रूप में संरक्षित किया जाता है? तो आपका सही आंसर है परिपक्व और विभेद्योतक। नेक्स्ट है, BCG टीके में C शब्द का अर्थ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैलमेट। नेक्स्ट है, चेरनोबिल आपदा डैश द्वारा प्रदूषण का परिणाम है, तो आपका सही आंसर है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे कुनेन निकाला जाता है? तो आपका सही आंसर है सिनकोना के वृक्ष से, यानी सिनकोना से। नेक्स्ट है, BOD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका सही आंसर है जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, सूक्ष्म सेल में पाई जाने वाली ऊर्जा है, तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा है। आपका नेक्स्ट है, साबुन के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर है वनस्पति तेल का। नेक्स्ट है, ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? तो सही आंसर है आपका हेक्सोज चीनी। नेक्स्ट है, नाभिक का आकार किसमें मापा जाता है? तो आपका आंसर है फर्मी। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता दिखाती है?
तो आपका सही आंसर है इसमें से सल्फर। नेक्स्ट है, किसमें सहसंयोजक बंधन है? तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो आपका बी होगा, AlCl3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मीय तत्व नहीं है? तो आपका इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो नीचे से आपका है डी, जिरकोनियम, यानी आपका यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये सब आपका जो है रेडियोधर्मीय ये सब तत्व है, बाकी ये नहीं है। आपका नेक्स्ट है, पुरानी किताबों में पृष्ठों की ब्राउनिंग किसके कारण होती है? तो आपका आंसर है सेलुलोज का ऑक्सीकरण, यानी सेलुलोज का ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, कॉपी या किताब में उसका पेज जो होता है वो पीला पड़ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलोज का ऑक्सीकरण, क्योंकि वो पेड़ पौधे से बनते हैं तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है, उसी का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण वो पुरानी किताबों के पृष्ठ में ब्राउनिंग आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो आपका सही आंसर है क्लोरीन, यानी ये गैस रंगीन होती है। नेक्स्ट है, कार्बोलिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है फिनॉल को। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।